दो बहुएं और चालाक बुआ सास। दीपा और अनीता दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। दीपा नौकरी करती थी और अनीता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। अनीता ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को दीपा ने सबको परोस दिया। इसके बाद दीपा ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। अनीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और अनीता से बोली कि छोटी बहू तेरी जेठानी दीपा तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते ही अनीता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, दीपा बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है अनीता, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। अनीता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी आपको दीपा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई और वो रोज ही मुझे सबसे पहले ही नाश्ता करवा देती है, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही न कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती है। मेहमानों की भी आवभगत अनीता बिना किसी शिकायत के करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है। फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूंगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से ही बोलती बंद हो चुकी थी। फिर दीपा भी अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें दीपा की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, मगर इनका प्रेम दो सगी बहनों से भी ज्यादा बढ़कर है। ये दोनों ही एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनको लड़ाने की ही सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल गई, और वैसे भी इनको लड़वा कर नुकसान तो हमारे ही घर का है न, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें दीपा और अनीता की बुआ सास को समझ नहीं आई और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन दीपा और अनीता जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर दीपा अनीता जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर एक घर स्वर्ग बन सकता है। आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे दोस्तों?